आर यू इन क्लास 9 और क्लास 9 में आकर भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है और 3 मंथ ऑलरेडी जा चुके हैं और आपके मिड टर्म आने वाले हैं और जल्दी ही फाइनल्स भी आपके सर पर आ जाएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। और जो क्लास होती है वो आपके 10th के लिए एक नींव की तरह काम करती है। तो अगर आप 9th में अच्छे से प्रिपेयर रहोगे तो आपको 10th में भी एक मोटिवेशन के साथ एंटर करोगे और 10th के जो बोर्ड है उसमें भी आप टॉपर्स की लिस्ट में। दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें हम डिस्कस करने वाले एक मंथ वाइज ऐसी स्ट्रेटेजी और प्लान। हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक अपना फाइनल तक का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे और जो आपके 2 महीने बाद जो मिड टर्म आ रहे हैं उसका सिलेबस भी हम अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अब आपको करना ये है कि आपको बैठ जाना है कॉपी पेन लेकर, जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिखते रहना है और शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखनी है। पूरी गाइड है इसमें आपकी कि आपको 9th क्लास में एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, हर चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स अब आ जाते हैं अपने मंथली प्लान पे, जो कि हमारा शुरू हो रहा है जुलाई से लेके दिसंबर तक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपके 2 मंथ बाद जो आपके मिड टर्म आने वाले हैं उसका सिलेबस भी आपका अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम अगर प्लान देखते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान है। ठीक है, मैंने आपको वीक वाइज स्ट्रेटेजी नहीं दी है, मैंने आपको मंथ वाइज दी है। ठीक है ना, तो मंथ में जो आपको मैं दूंगी चैप्टर्स वो आपको मंथली कंप्लीट करने हैं और वीकली उसको टारगेट को आपने बनाते चलना है। तो वीकली आप कैसे पढ़ोगे? तो वीकली आपको पढ़ना है। अगर हम वीक की बात करें तो हमारे पास 7 डेज होते हैं। ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप कर सकते हो मैथ प्लस साइंस। ठीक है ना, और ले सकते हो साथ में इंग्लिश। अब इंग्लिश को क्या करना है? इंग्लिश का आपको हर वीक एक चैप्टर, एक पोएम और एक ग्रामर पोर्शन। ठीक है, 3 3 डेज में। उसके बाद अगर हम बात करें TFS की, यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आप लोगे मैथ्स, तो आपको डेली करनी है। 6 डेज जो आपके पास वीक में है उसमें आपको मैथ्स तो करनी है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आप ले लो SST। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी ले लो। इंग्लिश ली थी अगर आपने पहले तो वो आप अपना देख सकते हो, आपको पहले इंग्लिश करनी है पहले हिंदी करनी है, या फिर SST और साइंस को भी स्विच कर सकते हो, लेकिन मैथ जो है आपको डेली पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश हिंदी की, तो इंग्लिश हिंदी में आपको 3 डेज आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे वीक में और 3 डेज आपको मिलेंगे हिंदी के लिए। तो उसमें आप क्या करोगे? एक चैप्टर करोगे इंग्लिश का, ठीक है ना, और एक पोएम भी कर सकते हो साथ में, और एक ग्रामर का कोई भी टॉपिक करोगे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। ठीक है ना, 3 3 दिन है आपके पास। क्वेश्चंस के साथ करोगे। कोई भी चैप्टर इस प्लान में ऐसा नहीं है जो आप क्वेश्चन के बिना कंप्लीट मानोगे। तो जो भी आप चैप्टर कर रहे हो जब तक उसके क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक आप उसे कंप्लीट नहीं मानोगे। ठीक है ना, तो ये हमारी थी। और संडे को आप क्या करोगे? ये तो हो गए 6 डेज। ठीक है, 7 डेज को आप करोगे रिवीजन, जो कि आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पूरे हफ्ते में जितनी भी चीजें स्टडी करी हैं वो आप करोगे उसकी रिवीजन संडे को। ठीक है ना, ये हो गई हमारी वीकली की बात। वीक में आप कैसे पढ़ने अपने प्लान के ऊपर, जो कि जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जुलाई में आप मैथ्स में पढ़ोगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स एंड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब सिर्फ 2 चैप्टर है आपके पास और आपके पास 4 वीक्स होते हैं। तो पर चैप्टर को आप 2 वीक दे सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है ना, और अपने आप इसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी, सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। लेक्चर आपके पूरे 2 हफ्ते हैं आपके पास एक चैप्टर को करने के लिए। सोचो कितना ज्यादा टाइम है आपके पास। तो मैंने आपको बहुत कम कम चैप्टर दिए हैं हर महीने के अंदर। ठीक है ना, अब आ जाते हैं साइंस पे। तो साइंस में आपके टोटल 12 चैप्टर है और मैथ्स में भी आपके टोटल 12 है। ठीक है ना, अगर हम साइंस की बात करें तो चैप्टर 1 आपको पढ़ना है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है ना, इसके साथ कंबाइन करके 3 दिन तक आप ये पढ़ोगे एंड 3 दिन आप पढ़ोगे अपनी SST। ठीक है ना, उसके बाद आपको पढ़ना है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है ना, आपका चैप्टर 2, तो ये भी आपका केमिस्ट्री का है, ये आपको कंप्लीट करना है जुलाई में। उसके बाद यानी कि दूसरे आप पहले वीक में हमने ये पढ़ा, दूसरे वीक में आप ये पढ़ोगे। फिर थर्ड वीक में आप पढ़ोगे फूड रिसोर्सेज, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है। अब मैंने आपको चैप्टर 12 यहाँ क्यों दिया है, ये आपके मिड टर्म में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ दिया। और बहुत ही छोटे से चैप्टर है, तो आपका 2 के साथ 1 मैंने छोटा चैप्टर दिया, ये 2 थोड़े बड़े हैं केमिस्ट्री के। ठीक है ना, ये आप करोगे थर्ड वीक में। ठीक है ना, और फोर्थ वीक आपका हो गया रिवीजन के लिए। और संडे टू संडे वाली रिवीजन आप कभी स्किप नहीं करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं SST पे। आपने 3 दिन साइंस पढ़ ली एक वीक में। ठीक है ना, 3 दिन पढ़ोगे आप SST। फिर आप अगले वीक में भी ऐसे करोगे, 3 दिन साइंस 3 दिन SST, 3 दिन साइंस 3 दिन SST। और इंग्लिश हिंदी को आपने साथ साथ लेकर चलना है डेली। ठीक है, एक चैप्टर करना है आपको डेली इंग्लिश का और एक पोएम करनी है अगले दिन, उससे अगले दिन एक ग्रामर का पोर्शन। 3 3 डेज में। ठीक है ना, इतना एक एक दिन में एक एक चैप्टर करते चलना है इंग्लिश का भी। अब आ जाते हैं इस पे। तो हिस्ट्री में आपको करना है फ्रेंच रिवोल्यूशन। फर्स्ट वीक में आप ये करोगे। सेकंड वीक में आप करोगे सिविक्स का एक चैप्टर, जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है ना, सेकंड वीक में। ठीक है ना, और थर्ड वीक में आप करोगे इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ पालमपुर। ये मैं आपको अपने चैनल पर पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड वीक में। और ये जो चैप्टर है ना आपका सिर्फ अभी आएगा, आपके फाइनल्स में नहीं आएगा। तो आपको ये चैप्टर खाली अभी के लिए पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ मिड टर्म के लिए आपको पढ़ना। उसके बाद हम आ जाते हैं अगस्त पे। अगस्त में हम आ जाते हैं चैप्टर, आपको पढ़ना है मैथ्स में चैप्टर 3
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इसके लिए आपके पास 2-2 हफ्ते हो गए। ठीक है ना, दो, क्योंकि आपको 6 के 6 दिन पढ़ने हैं और आखिरी का जो संडे होता है आप उसमें करोगे रिवीजन। अब उसके बाद आते हैं साइंस पे, तो साइंस में आप करोगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, एक चैप्टर ये हो गया आपका। फिर आप ये अगले वीक में करोगे ये, और थर्ड वीक में आप करोगे ये, 3-3 दिन में। ठीक है ना, आपको 3 वीक और 1 वीक आपका अगर कुछ रह गया है या किसी के क्वेश्चन नहीं लगे तो आप 4th वीक में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मैंने 3-3 ही चैप्टर दिए हैं और आपके पास होता है महीने में 4 वीक, तो 1 वीक आपका रिवीजन के लिए पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं एसएसटी पे। तो एसएसटी में आपके पास है सिविक्स, तो आपको करना है एक चैप्टर उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। तो एक आप पहले वीक में ये करोगे, एक को में आप करोगे पीपल एज रिसोर्सेज, दूसरे वीक में ये, और तीसरे वीक में जो आपको 3 दिन मिलते हैं उसमें आप करोगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। और इसके बाद आपका जो 1 हफ्ता है वो आपका हो गया पूरे महीने की रिवीजन करने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया सितंबर, जिसमें आपके होंगे मिड टर्म या हाफ ईयरली। तो इसमें आप क्या करोगे, चैप्टर 12 करोगे स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने यहाँ 12 क्यों दिया है, क्योंकि आपके मिड टर्म में आ सकता है। ठीक है ना, तो आप ये कर लोगे, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा मतलब ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इजी चैप्टर है, तो आपका 1 वीक में आराम से हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन के साथ करना है आपको ये सारे चैप्टर, खाली चैप्टर पढ़ के आप चैप्टर को कंप्लीट नहीं मानोगे। अब आ जाते हैं साइंस पर। तो साइंस में आपको पढ़ना है चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, एक लास्ट ये है, इसमें आपके क्या है हाफ ईयरली है, 15 से मोस्टली शुरू होते हैं, तो आपको सिर्फ एक एक ही चैप्टर दिया है मैंने। और आ जाते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी में मैंने आपको सिर्फ 2 चैप्टर दिए हैं, छोटे छोटे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी के पढ़ने हैं आपको। इसमें मैंने आपको हिस्ट्री नहीं दी, फिजिक्स भी नहीं दी और इको भी नहीं दी, खाली इसके 2 चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज। ठीक है ना, दोनों छोटे छोटे चैप्टर 2 दिन में आराम से हो जाते हैं। हम अक्टूबर पे, ठीक है ना, हमारे हाफ ईयरली हो गए। अब आपको इसमें सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर से 1-2 दिन आराम करो एंड बैक टू स्टडीज अक्टूबर में। उसके बाद आपको चैप्टर 5 पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिट ज्योमेट्री। ठीक है ना, और चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है ना, ये 2 चैप्टर करने हैं। फिर अगेन आपको 2-2 वीक्स मिल रहे हैं पर चैप्टर के लिए। इसमें भी आपको सिर्फ 2 चैप्टर दिए हैं मैंने, 3 नहीं दिए। तो इसके लिए भी आपको 2 वीक मिल रहे हैं, इसके लिए भी आपको 2 वीक, यानी कि टोटल 6 डेज इसके लिए, 6 डेज इसके लिए मिल रहे हैं आपको। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, तो हिस्ट्री में आपको करना है चैप्टर 2 सोशलिज्म। ठीक है ना, ये भी आपका हो गया हमारे पास। पहले वीक में आप ये करोगे, सेकंड वीक में आप करोगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। तो चैप्टर वीक 2 में ये करोगे और वीक 3 में आप करोगे ये वाला, और लास्ट वीक आपका हो गया रिवीजन के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा अक्टूबर। नवंबर में आप ये करोगे चैप्टर 7 ट्रायंगल एंड चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स करोगे, और ये आपके 2 चैप्टर यानी कि आपको 2-2 वीक फिर से मिल रहे हैं। उसके बाद आते हैं, इसमें भी आपको मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर दिए हैं, दोनों फिजिक्स के हैं, थोड़े बड़े हैं, तो आपको इसके लिए भी 2 वीक्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, 2-2 वीक्स मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं एसएसटी पे, तो इसमें आपको करना है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ठीक है ना, सिविक्स करना है चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, और चैप्टर हिस्ट्री का एक चैप्टर करना है नाजिज्म, चैप्टर नंबर 3। तो अब एज इट इज ऐसे ही करोगे फॉलो। ठीक है, दिसंबर पे हमारा नवंबर तक ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कंप्लीट है। साइंस का तो ऑलमोस्ट, यानी कि 12 चैप्टर है इसमें, तो 12वां हमने यहाँ कर लिया था, तो 11 चैप्टर बचता है। तो आप करोगे साउंड चैप्टर। ठीक है ना, आपके पास 4 वीक है, 4 वीक आप एक ही चैप्टर तो नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ना, और बाकी सबकी क्या करोगे, रिवीजन करोगे, पीवाईटी यूज करोगे, एक सैंपल पेपर, जो भी आप करना चाहो करोगे। ठीक है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन और क्वेश्चन दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर मैथ्स की बात करें तो इसमें आपके पास होंगे 3 चैप्टर, वो लास्ट तक के बचते हैं। चैप्टर 9 सर्कल, चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला एंड चैप्टर 11 आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं एसएसटी पे। तो एसएसटी में आपके पास बचते हैं 4 चैप्टर फिर से। हिस्ट्री का एक करना है आपको, चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी कॉलोनिज्म। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको करना है चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, सिविक्स में आपको करना है चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, एंड इको में आपको करना है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये आपका हो गया पूरा सिलेबस कंप्लीट, जो कि दिसंबर तक आपका हो रहा है। ठीक है, और जो मैंने आपको सितंबर में एक चैप्टर दिया, इसको मिला के आपका ना सोचो कि सितंबर तक आपका मिड टर्म का भी हो गया है कंप्लीट सिलेबस। ठीक है ना, मिड टर्म आपके यहाँ होंगे, तो यहाँ पर भी आपने 2 महीने में सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया मिड टर्म तक का। मिड टर्म आप अच्छे से करके आओगे। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से आ जाओगे, 3 महीने आपके पास अगली प्रिपरेशन के लिए है, फाइनल्स के लिए है। सिलेबस में जो टाइमिंग दे रखी है 31 जनवरी तक आपको दे रखा है कि आपको ये कंप्लीट करना है, लेकिन हमारा दिसंबर में ही हो गया, तो आप जनवरी में क्या कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। उसके बाद आपके होंगे क्या होंगे, फाइनल। इस तरीके से पढ़ो, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो सिर्फ 2 चैप्टर है आपको पूरे महीने में, इसमें भी आपको सिर्फ 3 चैप्टर पूरे महीने में, इसमें आपको 3 चैप्टर सिर्फ पूरे महीने में, इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ। इंग्लिश में सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ना है डेली। डेली मतलब कि एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर है।
और मैंने आपको वीकली बता दिया आपको ये आपका कैसे स्कूल के साथ भी मैनेज हो जाएगा। आई नो आपको थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन आप इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतने पढ़ने की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको 10th में बहुत प्रॉब्लम आएगी। 10th में हो सकता है आपको एक एक मंथ में आपको 4 4 5 5 चैप्टर भी कंप्लीट करने पड़े, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको 2 करने पड़ रहे हैं। तो आपको इतनी हैबिट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आगे आपको बोर्ड देने हैं क्लास 10th में, फिर और बड़ी क्लासेस आएंगी, ठीक है ना। तो आपको इतना पढ़ने की हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्कूल के साथ साथ आपको 2 घंटे आपको होमवर्क करना है, अगर स्कूल से कुछ मिल रहा है, ठीक है। और बाकी टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को दोगे। जो बच्चे घर रहते हैं और जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वो अपने ट्यूशन से आकर कम से कम 3 4 घंटे की सेल्फ स्टडी को देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो, अगर आपने 1 2 चैप्टर पहले से भी कर रखे तो और अच्छा है, ठीक है ना, आपको और कम टाइम लगेगा। तो रिविजन अब इस प्लान को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो है आपको रिविजन करते रहना है। संडे संडे की रिविजन कभी मिस नहीं करनी। संडे की रिविजन और जो वीक्स आपको मिलते हैं बीच बीच में वीक्स, ठीक है, उसकी रिविजन जरूर करनी है। और आपको हमेशा ऐसा करना है कि मंथ का टारगेट बना के चलना है। जब भी आप ये प्लान, जैसे आपने इस प्लान का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो जब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनाओ, ठीक है। तो टिक लगाओ, फिर टिक लगाओ, ठीक है, ऐसे करते चलो। टिक लगाते रहोगे ना तो आपको मंथ के एंड में होगा, हाँ ठीक है, मैंने रिलीज मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैंने मंथ का टारगेट था, जो मुझे मंथ का टारगेट मिला था वो मैंने अचीव कर लिया है। अब मेरे को अगले मंथ के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, रिवीजन नहीं छोड़नी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपके आंसर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि क्लास 8 या क्लास 7 नहीं है कि आप ऐसे ही बस चैप्टर पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन आंसर रट के चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद, अगर आपको नहीं पता कि चैप्टर 1 पढ़ते कैसे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगी, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद आपको इस तरीके से करना है, हर मंथ आपको टिक लगाते रहना है, अपनी चेकलिस्ट बनाती रहनी है। और वीकली टारगेट जो आप अपने स्टिकी नोट्स पे या अपनी डायरी में लिखते रहोगे कि आपको, हाँ, इस वीक में मेरे पास इतने इतने हैं, कि एक चैप्टर मेरे को मैथ्स का करना है, एक इसका करना है, एक इसका करना है, या फिर हाफ इसका करना है, फिर हाफ मैं इसको अगले में करूंगा। तो ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। इंग्लिश हिंदी को इग्नोर नहीं करना, जो मैंने आपको 3 3 सब्जेक्ट दिए तो 3 3 पढ़ने हैं, ठीक है ना। हो सकता है आप कभी नहीं पढ़ पाए इंग्लिश हिंदी, तो आप इसे संडे को एडजस्ट कर लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। इंग्लिश हिंदी को कभी इग्नोर नहीं करना। इंग्लिश हिंदी जो है इजी सब्जेक्ट होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। हम उन्हें क्या मैथ्स साइंस और हिस्ट्री में उलझे रह जाते हैं और इंग्लिश और हिंदी को छोड़ देते थे, तो आपको वो नहीं करना, ठीक है। आपको उनको भी बराबर ध्यान देना है, उनको इग्नोर नहीं करना। इस प्लान के अकॉर्डिंगली आप पढ़ना, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये प्लान कैसा लगा, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है अपनी स्टडीज में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियोस पर जरूर बनाऊंगी। और नोट्स आपको शॉर्ट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का मैं आपको पूरा सिलेबस अपने चैनल पर कराऊंगी। मैंने इको का फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, ठीक है। मैं इसी अकॉर्डिंगली, जैसे आपको मैंने प्लान बताया, इसी अकॉर्डिंग हर महीने आपको चैप्टर्स मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।